मयूर, उसका फोन भी कमरे में है, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। मिर्जा मैं कॉन्फ्रेंस रूम, टेरेस, स्टडी हर जगह चेक कराया, मासा कहीं पे भी नहीं है। अरे और गार्ड्स भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो फिर आखिर भाभी साहब गई कहाँ? मयूर, दिव्या, अभी शायद हो सकता है कि देव की तबीयत की खबर सुनकर वो उसकी अंदर की माँ को रोक ना पाई हो और देव को मिलने चली गई हो। और ऐसी बात है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता बाबू। अरे भाभी साहब, यो सब देखिए ना, क्या बोल रही है कि आप उस नौकरानी के घर गई थी। मैं अपने भाभी से ने खूब अच्छे से जानू हूँ, वो गलती से भी वहाँ अपना पैर ना रखेगी। ना गई ना भाभी साहब? दिव्या, आज मेहमानों के लिए जो खाना बना था वो मंदिर के बाहर गरीबों में बांट दो। हम उस खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे। चंद्रिका, देवी हुकुम, मेरे को माफ कर दीजिए देवी हुकुम। मैंने जिस लहजे में आपसे बात की, जो शब्द आपको कहे, उसके लिए तो भगवान भी हमारे को माफ नहीं कर पाएंगे। माफ कर दीजिए। आज एक माँ भी तुमसे माफी मांगना चाहती है वसुधा। हमारे बेटे ने तुम पर हाथ उठाने की कोशिश की, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने एक माँ को उसके बेटे से अलग करने का पाप किया है। देवी हुकुम, भले ही देव सर हमारे धनी है, लेकिन आज जब उन्हें एक माँ और एक पत्नी के बीच में से किसी को चुनना पड़ा ना, तो उन्होंने आपको चुना। जब मैंने आपके साथ बदतमीजी की तो वो हमारे पर हाथ उठाने से खुद को रोक ना पाए। ये एक बेटे का एक माँ के प्रति प्रेम ना है तो और क्या है देवी हुकुम? देव सर आपके थे, आपके हैं और हमेशा आपके रहेंगे। वो जल्द ही आपके बनकर आपके पास लौटेंगे, वो भी अकेले। इसलिए तो आज मैंने जानबूझकर उन्हें आपके पास आने से रोका, ताकि मैं उनकी नजरों में बुरी बन पाऊं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या करती हो, कैसे करती हो, ये जानने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि हमें हमारा बेटा वापस चाहिए, वो भी तय समय के अंदर। नया साल आ रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा ये नया साल अपने घर में अपनी मासा के साथ शुरू करे। अब बेफिक्र रहिए देवी हुकुम, मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगी। देव सर, क्या कर रहे हो? देव सर, क्या कर? देव सर रुकिए ना, बस कीजिए। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ किस उठाए? नहीं, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती ना है, और मेरे को किसी बात का कुछ भी बुरा ना लगा। जो हुआ उसे भूल जाइए। नहीं भूल सकता। मैं दुनिया का सबसे बेकार पति हूँ। शादी के बाद ना तुम्हें सुख सुविधा दे सका, ना मान सम्मान दे सका, और ऊपर से तुम्हारे मायके में घर जवाई बन के बैठा हूं। तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की सोच भी कैसे सकता हूं मैं? क्या मैं उन घटिया पतियों में शामिल हो गया हूं जो अपनी पत्नी को मारते फिरते? नहीं देव सर, हमारी गलती की सजा आप अपने आप में मत दीजिए। आपने हमारे पर हाथ उठाया क्योंकि मैं आपकी मासा के साथ बदतमीजी कर रही थी, बस।
आपकी कोई गलती ना है इसमें। तुम्हारी उस गलती के लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और इसीलिए हम दोनों की गलती की सजा मैं खुद ही भुगतूंगा। मालकिन, आप चाय लेंगी या काफी? क्या मालकिन मालकिन लगा रखा है रसोई? अगर मालकिन चाहती हैं कि आप उस घर में आएं और जाएं, तो इन्हें आपसे और हमारे से माफी मांगनी होगी। अब बेफिक्र रहिए दिव्या को, मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगी। साहब ने अपनी दवाई ली? चंदा, एक पिता होकर मैं देव की तबीयत को लेकर इतना परेशान हो सकता हूँ? फिर तुम तो एक माँ हो, तुम कैसे दूर रह सकती हो? देव से मिलने गई थी ना? गलती कर दी साहब, नहीं जाना चाहिए था। देव बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वसुधा ने उसे यहाँ आने से रोका, इसलिए देव को हमसे एक और झूठ बोलना पड़ा, और ये सारी बातें हमें वसुधा ने खुद बताई। हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं सर? एक माँ के नजरिए से देखें तो हमारा अपने बेटे के लिए परेशान होना, उसकी चिंता करना स्वाभाविक है, जायज है। पर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा और देव का रिश्ता बिल्कुल बदल गया है। हमारे बीच इतनी दूरियां कैसे आ गई है साहब कि आज हम एक दूसरे को अपनी मन की बात भी नहीं बता पा रहे। क्या ये जो भी हो रहा है उसके कसूरवार हम हैं? चंदा, तुम सबसे पहले आराम से बैठो। आ जाओ, बैठो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। बैठो। और एक बेटे के साथ साथ एक पति को भी तुम्हारी जरूरत है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। क्या सच में हमारा देव बदल गया है? क्या सच में हमारे और देव का रिश्ता कभी भी पहले की तरह नहीं होगा? हम बहुत उलझन में हैं साहब। ऐसा लग रहा है कि हमारे नजरों के सामने सब कुछ रेत की तरह हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। हमारा मन कर रहा है कि हम कहीं दूर भाग जाए,